हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो अभी मैं यहाँ पे NH10 ऑन माई वे बैक टू गैंगटोक। सो सिलीगुड़ी से ये नया बाइक TVS Apache RTX 300 डिलीवरी लेने के बाद आई एम heading towards Gangtok. So after months of waiting, delays and speculation, today I finally got my TVS RTX 300 delivered from Siliguri. So आज का इस वीडियो में यही द फर्स्ट डे नया बाइक को राइड करते हुए इसका रियल टेस्ट। सिलीगुड़ी से गैंगटोक का जो स्ट्रेच है इट्स अप्रॉक्स 120 किलोमीटर्स। हालांकि शोरूम वाले ने मेरे को बोला है कि फर्स्ट सर्विस से पहले मेरे को गाड़ी को नहीं भगाना है। सो दे हैव केप्ट द स्पीड लिमिट टू 60 किलोमीटर्स पर आवर। फिर भी मेरे इधर उधर 70-80 तक मैं पहुंच ही गया था बीच बीच में। एनीवेज, सो आज इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आई फाइनली टुक द डिलीवरी ऑफ RTX 300 और ये बन गया है नॉर्थ बंगाल और सिक्किम का फर्स्ट RTX 300 ऑन द रोड। आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि मेरा जो फर्स्ट राइड इम्प्रेशंस, द फर्स्ट डे जैसे मैं डिलीवरी लिया, मैंने टेस्ट राइड भी नहीं लिया, इसको मैंने फिजिकली देखा भी नहीं था। सो जब मैं वहाँ पे शोरूम पे व्हेन आई सॉ इट फिजिकली, इट वाज जस्ट सरियल। इतना बढ़िया लगा मेरे को। द रोड प्रेजेंस शायद ये कैमरा में, वीडियो में उतना जस्टिफाई नहीं होगा, लेकिन ये बाइक देखने में, द डिज़ाइन देखने में TVS ने बहुत बढ़िया काम किया है। और इसका रोड प्रेजेंस, इसका जो ब्यूटीफुल लुकिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग मोटरसाइकिल आई वुड से। सो यही है इस वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस में मेरे को ये बाइक कैसा लगा, कुछ अच्छा पॉइंट्स जो मैंने नोटिस किया और सम नेगेटिव पॉइंट्स और बुरा पॉइंट भी जो मेरे को नोटिस में आया, वो सब शेयर करने जा रहा हूँ। सो वीडियो पे काइंडली बने रहे। इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट न्यू TVS RTX, ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल होगा। एंड इन द एंड आई विल ऑल्सो शेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, न्यूज़ जो मेरे को TVS डीलरशिप से मिला है। अगला लॉट या टॉप मॉडल बाइक्स जो जिसने भी बुक किया है उनको कब तक मिल सकता है, ये सब बातें मैं लास्ट में वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। सो प्लीज़ काइंडली वॉच टिल द एंड एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी से 1K पहुंचा दीजिए। 900 समथिंग हो गया है। 1K पहुंच जाएंगे तो और भी मेरे को बेहतर लगेगा। So before I jump into the good points about this motorcycle, let me just tell you कि जो मेरा राइड था वो सिलीगुड़ी से स्टार्ट हुआ। सिलीगुड़ी से गैंगटोक का जो पैच है, जिस तरह का रोड हमको मिलता है, माउंटेन्स, हिली रोड और प्लेन्स भी मिलता है, टोटली मेक सेंस, क्योंकि हमारा इंडियन रोड भी कुछ इसी तरह का रोड हमको ज़्यादातर मिलता है। तो इट टोटली मेक सेंस द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू मेंशन। ये पॉइंट हालांकि मेरा है, लेकिन आई होप यू कैन ऑल्सो रिलेट। दूसरा बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बाइक दिखने में बहुत बड़ा है, ह्यूज है, लुक्स इंटिमिडेटिंग, लेकिन एज सुन एज आई हॉप्ड इनटू द बाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई फेल्ट इट्स सो मैनेजेबल। जो इसका वेट मैनेजमेंट है, टॉप हेवी नहीं है, सो ऊपर आपको लाइट फील होगा। मनूवर करने में, इसको हिलाने में और इसको चलाने में भी मेरे को इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, विद इन 5 मिनट्स के अंदर आई वॉज सो कॉन्फिडेंट राइडिंग दिस बाइक। और मेरे को मालूम पड़ गया था कि ये बाइक चलाने में बहुत ईजी और आसान है। 5'5" हाइट होने के बावजूद मेरा सिर्फ टिप्टो हो रहा था, लेकिन स्टिल आई वॉज टोटली कॉन्फिडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 5-6 पॉइंट्स में रखूंगा जो मेरे को अच्छा लगा इस मोटरसाइकिल के ऊपर। सो फर्स्ट पॉइंट में सस्पेंशन सेटअप इस बाइक का इतना बढ़िया है। दिस सस्पेंशन सेटअप टोटली इम्प्रेस्ड मी। ब्रोकन पैचेस, जो भी रफ रोड्स मेरे को मिल रहा था, अनइवन रोड्स मेरे को मिल रहा था, बाइक वाज जस्ट ग्लाइडिंग थ्रू इट और मेरे को उतना बम्स वगैरह कुछ फील नहीं हुआ। सो मैं बोल सकता हूँ कि सस्पेंशन सेटअप जो इस बाइक का है, ये बाइक का सबसे बड़ा USP बन जाता है। फॉर इंडियन रोड्स एंड हिली टेरेन्स, माउंटेन रोड्स, द सस्पेंशन सेटअप मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सस्पेंशन सेटअप। The second thing which I was impressed about this motorcycle was the engine refinement and smoothness. और इसका जो power delivery and torque delivery भी इतना बढ़िया लगा मेरे को। It was like totally sufficient for me, for my जिस तरह का मैं commute करता हूँ, जिस तरह का मैं ride करता हूँ, मेरे लिए एकदम sufficient है। Scrambler 400 भी मैंने चलाया है, Triumph Scrambler। उसके साथ अगर मैं compare करता हूँ तो उसका जितना torque delivery नहीं है, Himalayan 450 की तरह torque delivery नहीं है, लेकिन जो भी है एकदम sufficient है, बहुत बढ़िया है। Engine का जो power delivery and torque delivery is another very important thing that I felt I had to mention. When I talk about power delivery and torque delivery, I am thinking from the perspective of मैं जब uphill चलाता हूँ तो पुलिंग पावर मेरे को बाइक में जो चाहिए वो एकदम बढ़िया है। थोड़ा सा थ्रॉटल करो, आपको पुलिंग पावर बढ़िया मिलेगा, आप ओवरटेक इजीली कर सकते हो। So that is the second point that I want to keep over here. The third point that I liked about this motorcycle in my first ride is how easy and comfortable and manageable it is to ride and to handle this bike. On paper
and visually the RTX 300 ये bike it looks quite big, bulky and heavy, but once you start riding it, it actually is very easy to handle. इसका जो weight management है, the center of mass जो बोलते हैं वो lower side में है, so आपको top heavy नहीं लगेगा. ऊपर आपका handle bar, आपका tank area में आपको एकदम nimble और light feel करवाता है. So whether it's cornering in the hills or maneuvering through busy and dense traffic, the bike feels quite balanced, predictable, confidence आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, and this will really help all the riders upgrading from the smaller bike. आप smaller bike से आ रहे हो तो आपको ये बाइक चलाने में उतना दिक्कत होने वाला नहीं है. So इसका हैंडलिंग और इसका जो easy comfortable ride है, ride quality है, that is the third thing that I liked about this motorcycle. The fourth point that I'm going to tell you is all about electronics and the features that you get in this motorcycle. Now this motorcycle being a base model, इसमें जो मेरे को features मिलता है, particularly the electronics के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ride modes, आपको 4 ride mode इसमें मिल जाता है. Urban, Tour, Rally और Rain. ये चारों के चारों ride mode works pretty fine. मैंने चारों ride modes को try करके देख लिया है, तो मेरे को लगा कि Tour mode और Rally mode में सबसे ज़्यादा power आपको मिलता है और linear power delivery आपको अर्बन और रेन मोड में मिलता है. सो द होल राइड मोड्स मेक्स जेन्युइनली अ बिग डिफरेंस, स्पेशली टू डिफरेंट रोड कंडीशंस एंड राइडिंग कंडीशंस. और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है. सो ये प्राइस पॉइंट में क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच और आपको एडजस्टेबल एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर्स, ये सब जो फीचर्स ये प्राइस पॉइंट में इट मेक्स अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मनी. इसमें आपको डुअल चैनल ABS और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी मेरे को बढ़िया लगा, स्पेशली जो ब्रेक का बाइट्स. द रियर ब्रेक सेटअप is really strong and confidence inspiring, and you have a very reassuring setup, especially when you are in long rides. So brake bhi badhiya, features bhi badhiya. So that is my fourth point. The last point which impressed me is the comfort and the ergonomics of this motorcycle. तो ओवरऑल द ergonomics इज प्रीटी गुड. इसमें आपको अपराइट राइडिंग पोस्चर मिल जाता है. इसका हैंडल बार इज क्वाइट रिलैक्स. द पोजिशनिंग ऑफ हैंडल बार इज वेरी गुड. इट कॉम्प्लीमेंट्स योर राइडिंग ट्रायंगल और जो राइडिंग स्टैंड आपको मिलता है इट विल नॉट टायर यू आउट क्विकली. सो दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल मेरे लगता है कि इसमें इट हैज अ राइट DNA, राइट डिजाइन इसमें जो बनाया गया है फॉर लॉन्गर राइड्स, फॉर लॉन्गर टूरिंग. सो टूरिंग के पर्पज में भी जो कंफर्टेबिलिटी इस बाइक में आपको मिलता है चलाने के दौरान, इट ऑल्सो is very very impressive. So those were the 5 points that I liked about this motorcycle in my first ride impression. आगे बात करते जो भी मेरे को नेगेटिव पॉइंट्स, एक दो तो नेगेटिव पॉइंट्स, ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को लगा नहीं. जो जितना भी नेगेटिव पॉइंट्स है कुछ मायने रखता है, कुछ इट मेक सेंस. सो मैं आपको आगे शेयर करने जा रहा हूँ. And now the things I didn't like about this motorcycle, and this is going to be my honest opinion in my first ride experience. फर्स्ट में मैं रखना चाहता हूँ इसका सीट हाइट. द सीट हाइट इज 835 mm. सो हाँ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. सो यू हैव टू बी समथिंग दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू परचेज दिस बाइक. फॉर शॉर्टर राइडर्स इन स्लो ट्रैफिक, स्लोप्स में, हिल्स में, हिली टेरेन में, यस इट कैन बी अ बिट चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम आई कैन से दैट इट्स मैनेजेबल. मैं भी मैनेज कर रहा हूँ. मेरा हाइट है 5'5", मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, बट इट इज डेफिनेटली समथिंग यू शुड कंसिडर बिफोर you purchase this motorcycle. Second thing that I want to keep over here is the seat quality, the seat cushioning of this motorcycle. To be honest, जो मैं आज का मेरा जो 120 किलोमीटर राइड था उसका 100 किलोमीटर तक मेरे को उतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन बैक एंड ऑफ माई राइड जो लास्ट का 20 किलोमीटर्स में मेरे को थोड़ा सा सीट हार्ड लगने लगा, बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बिट पेन इन माई बट्स. सो ये जो सीट का कुशनिंग है डेफिनेटली इट्स ऑन द फर्मर एंड हार्डर साइड. इनिशियली फाइन है, छोटा मोटा राइड के लिए फाइन है, लेकिन लॉन्ग टूर्स में हाँ थोड़ा सा आपको इट कैन बी लिटिल बिट बॉदरसम फॉर यू. सो इसकी जेल सीट वगैरह आप यूज कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग आई विल बी ऑब्जर्विंग क्लोजली ओवर द लॉन्गर राइड्स. सो देखते हैं क्या कर सकते हैं. सो दैट इज माई सेकंड पॉइंट. So the third point that I didn't like about this motorcycle, honestly speaking, this is not a hardcore off-roader. ये बाइक जो है टूरिंग, एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में बिलोंग करता है. सो इट्स नॉट एन ऑफ-रोडर. इसमें जो एलॉय व्हील्स का सेटअप है, इवन दो द सस्पेंशन सेटअप इज गुड, इसमें आपको स्विचेबल ABS और रैली मोड भी मिलता है, फिर भी आप इसमें हल्का फुल्का ऑफ-रोड डेफिनेटली यू कैन डू इट, बट यू कैन नॉट राइड दिस इन अ वेरी हार्श वे इन दोस अनइवन एंड ब्रोकन पैचेस, क्योंकि इसका एलॉय व्हील्स भी टूटने का डर रहता है और इसका जो टायर सेटअप है वो भी इट्स नॉट
and the tire quality that you get in the motorcycle is road oriented. It's not an off-road tire. So that is what I feel. On rough patches and bad roads, you need to be a little bit gentle in this motorcycle. I can say that it's more of an adventure tourer than the trail bike. So you have to keep your expectations accordingly. That is what I want to say in the end. Last point that I want to say that I didn't like about this motorcycle is, again, there are some works to be done in the engine refinement segment. If you compare with the Japanese and the foreign bikes, engine उतना refined नहीं है, so आपको थोड़ा सा refinement इस बाइक का engine का जो refinement में थोड़ा सा कम लगेगा वो सब बाइक से अगर आप compare करते हो तो. So that also you have to be a little bit prepared for. So to be honest, it is not a brutally refined engine. You'll feel that it's a very raw character engine, you can say. It's not very vibey also, and it's not going to be a deal breaker also, but it's worth mentioning. So ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए. So those were the 4 points according to me जो मेरे को अच्छा नहीं लगा. The things that I didn't like about this motorcycle in my first ride, that is what I kept. It can improve in coming days. So that's it, guys. Now coming to the last part of the video, as I mentioned that आपको अगर डिलीवरी लेना है बाइक के ऊपर तो उसका डिलीवरी टिप्स ये भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है. आप देख सकते हो वो शॉर्ट्स जाके, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको I have given you some guidance of how to get a better chance of getting your bike delivered sooner, faster. And as far as the deliveries are concerned, so the TVS dealership in Siliguri told me that the second lot of the delivery of second lot of bikes are going to start very soon, probably by the month of February and March तक एकदम delivery full on start हो जाएगा. Even the BTO variants and the top variants will also come during that second phase of the delivery lots. So for that you have to be prepared, be proactive, and constantly get in touch with the TVS dealership people, so that as soon as the bike gets available you have to be prepared and you can go and get your delivery. So that is what I have to say in the end. While before I conclude my video, let me tell you that overall my first ride impression of this 120 kilometer ride in this new RTX 300 was very positive. I am very happy with the motorcycle. The RTX 300 feels very comfortable, capable, and well suited for the hilly roads and Indian road conditions and touring conditions, and I think it will perform better in highways, but at the same time it's also meant for mountains. So I can say that my ride experience was very good. In the next video I'll give you a detailed walk around of this particular motorcycle, where we'll talk about the design, features, build quality, and we'll look into the bike in more practical aspect. So for that, please stay tuned in the channel. If you have not subscribed to the channel, please subscribe. If you're watching till here,